हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वायरसॉइड्स के बारे में। वायरसॉइड्स जो होते हैं दे आर स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब छोटे वृत्ताकार आरएनए अणु होते हैं जो सहायक वायरस पर निर्भर करते हैं, विच आर डिपेंडेंट ऑन हेल्पर वायरसेस। ठीक है, तो हम ध्यान रखें क्या होते हैं वायरोसाइट। स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए के छोटे छोटे वृत्ताकार अणु होते हैं जो सहायक वायरस पर निर्भर करते हैं। फिर वायरोसाइड्स आर सर्कुलर, मतलब ये गोलाकार होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब एक रज्जुक वाले आरएनए होते हैं जो कि वायरस पर डिपेंड होते हैं। किस चीज़ के लिए डिपेंड होते हैं? रेप्लिकेशन के लिए और इनकैप्साइडेशन के लिए। The genome of virusides contains of several hundred, मतलब 200 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें हो सकते हैं। एंड डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, और ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोडिंग नहीं करते हैं। वायरोसाइड्स आर एसेंशियली विरियोइड्स, वायरोसाइड्स एसेंशियली क्या होते हैं? विरियोइड्स होते हैं दैट हैव बीन इनकैप्सुलेटेड बाय हेल्पर वायरस कोट प्रोटीन, जो कि इनकैप्सुलेटेड होते हैं हेल्पर वायरस कोट प्रोटीन से। फिर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ वायरोसाइड्स की, तो इनकी जो डिस्कवरी है वो डॉक्टर हेन्स फ्रेंकल कॉनार्ट ने की है एंड इनके कलीग्स ने की है इन ईयर 1981। वायरोसाइड्स की खोज डॉक्टर हैंस फ्रेंकल कॉनार्ट और उनके साथियों ने 1981 में की थी। ये इसकी डिस्कवरी के बारे में हुआ। देखिए यहाँ पर हमने देखा है कि द जीनोम ऑफ वायरोसाइड्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल हंड्रेड, मतलब 200 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स इनमें हो सकते हैं। और वायरोसाइड्स जो होते हैं वो एसेंशियली विरियोइड्स होते हैं। फिर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरोसाइड्स। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे रिक्वायर अ हेल्पर वायरस लाइक प्लांट वायरस, मतलब इनको सहायक वायरस की आवश्यकता होती है जैसे कि प्लांट वायरस। इनमें सिर्फ एक स्पेसिफिसिटी है कि इनमें सिर्फ आरएनए होता है, केवल आरएनए होता है, एंड जो प्रोटीन कोडिंग होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। और ये क्या करते हैं? प्लांट डिजीज़ फैलाते हैं। ये इनकी स्पेशलिटी है, वायरोसाइड्स की स्पेशलिटी है। इससे पहले हमने सीखा था कि विरियॉन्स क्या होते हैं, और अब हमने देखा है कि वायरोसाइड्स क्या होते हैं। देन हम देखें कि विरियोइड और वायरोसाइड्स में मुख्य अंतर क्या है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विरियोइड छोटे नग्न सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बने होते हैं और जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और वायरोइड्स वे ऐसे आरएनए होते हैं जिन्हें संक्रमण स्थापित करने के लिए अन्य सहायक विषाणुओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये जो है ये वायरोसाइड्स है। वायरोसाइड्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और विरियोइड छोटे नग्न सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ठीक है, और ये जो वायरोसाइड्स होते हैं ना, ये वृत्ताकार होते हैं। फिर प्रियॉन्स की अगर हम बात करें, अभी हम अगले वीडियोस में प्रियॉन्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो प्रियॉन्स प्रोटीन युक्त संक्रामक कण होते हैं जो संक्रामक स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी का कारण बनते हैं। ठीक है, तो प्रियॉन्स के बारे में भी हम सीखेंगे। अभी विरियोइड्स और वायरोसाइड्स हम देख लेते हैं। देन हम बात करें कि विरियोइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो विरियोइड्स जो है ना, या वायरोसाइड्स जो है ना, सिंपल वायरोसाइड्स होता है और हेल्पर वायरस होता है। ये जाकर के क्या करते हैं? होस्ट सेल पर अटैक करते हैं। फिर यहाँ पर जब ये मिक्स हो जाते हैं दोनों जाकर के, तो यहाँ पर एक रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है और न्यू वायरोसाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वायरोसाइड मीन्स। वायरोसाइड मतलब स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स डिपेंडेंट ऑन हेल्पर वायरसेस। वहीं अगर हम विरियॉन की बात कर लें, तो विरियॉन क्या होता है? विरियॉन की जो डेफिनेशन हमने देखी थी उसमें देखा था कंप्लीट वायरस पार्टिकल विथ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड,
कंप्लीट वायरस पार्टिकल मतलब एक संपूर्ण विषाणु कण होता है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का आवरण होता है। तो ये हमें विरियॉन के बारे में समझ में आया था। और वायरस के विरियोइड के वायरोसॉइड्स के बारे में हमने क्या देखा कि वायरोसॉइड्स जो होते हैं वो हेल्पर वायरस की हेल्प लेते हैं। इनमें सिर्फ आरएनए होता है और ये सहायक वायरस की आवश्यकता नहीं होती है और ये पौधों में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। फिर यहाँ पर ज़रा आप एक बार और ध्यान से देख लें कि विरियोइड्स और वायरोसॉइड्स जो हैं क्या है। तो वायरॉइड जो है वो नग्न सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बने होते हैं जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और वायरोसाइड्स जो होते हैं वे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं जो कि वृत्ताकार भी होते हैं और जिन्हें संक्रमण स्थापित करने के लिए अन्य सहायक विषाणु की आवश्यकता नहीं होती है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। थैंक यू।